हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुबेस क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिसोर्सेज। अब स्टूडेंट्स देखो, आप लोग पूछोगे मैम रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक रटी रटाई डेफिनेशन बताने की जगह आपको पहले एक स्टोरी बताऊंगी जो कि एनसीईआरटी में एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में गिवन है। ओके, अब देखो एक स्टोरी है, उसमें 3 कैरेक्टर है। एक है हमारी अम्मा जी, ओके, एक है अम्मा एंड सेकेंड राजू है एंड मोना। अब देखो ये दोनों बच्चे हैं, ये अम्मा की हेल्प कर रहे थे किस चीज में, घर की सफाई करने में। अब बच्चों के मन में जैसे ही वो अपने आसपास चीजों को देखते हैं वो उनके मन में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी चीज के जब वो सफाई कर रहे थे उसी टाइम पे जो मोना होती है वो बोलती है अम्मा को कि अम्मा ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उसी टाइम पे अम्मा क्या बोलते हैं, रिप्लाई देती है अम्मा मोना को कि यस दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इनको रिसोर्सेस बोलेंगे। अम्मा की और मोना की बातें चल रही होती हैं, उसी टाइम पे जो बेचारा राजू होता है इतनी देर से वो सोच रहा था कुछ माइंड में, तो सडनली वो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एग्जैक्ट हम वही चीजें पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेस होते क्या है, कितने टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, किन चीजों में हम उनको डिवाइड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो चलो अब ये देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। बच्चों देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी मेरे पास ये पेन है, ओके, इसकी रिक्वायरमेंट है मुझे पढ़ाने के लिए, बट ये पेन का तभी यूज होगा जब मेरे पास बोर्ड होगा। ओके, मेरे पास दोनों चीज है, मतलब उस टाइम पे ये पेन मेरे लिए क्या होगा, एक रिसोर्स होगा। बट सेकंड में क्या होता है कि मेरे पास बोर्ड नहीं है। दूसरे एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास बोर्ड नहीं है और मेरे पास स्टिल क्या है, पेन है। तो उस टाइम पे ये पेन मेरे लिए कोई भी रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि इसकी क्या है, मेरे लिए कोई भी यूजिबिलिटी या यूटिलिटी नहीं है। तो रिसोर्स को डेफिनेशन देने के लिए या रिसोर्स को डिफाइन करने के लिए 2 कीवर्ड होने जरूरी है बच्चों। क्या, एक तो उसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब यूजिबिलिटी कि वो चीज की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, दूसरी उसकी वैल्यू क्या है। रिसोर्सेस क्या होता है, मीनिंग क्या है रिसोर्सेस का, यूटिलिटी एंड वैल्यू, कि किसी पर्टिकुलर चीज की उसकी यूटिलिटी एंड उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या उसको बोलते हैं, रिसोर्सेस बोलते हैं। नाउ अब देखो जैसे वो सफाई कर रहे थे क्या क्या चीजें देखते अपने आसपास, कुछ कपड़े देखते हैं, फूड ग्रेन्स हैं, बुक्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, या कुछ खाने पीने की चीजें, हनी रखा था और कुछ भी खाने पीने की चीजें रखी हुई थी। तो इन्हीं सब चीजों को वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नोटिस करते हैं और बोलते हैं कि इन सब चीजों को देखो, दे आर इम्पोर्टेंट। हर एक चीज क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है हम अपने घर में उन्हीं चीजों को रखते हैं, और जो फालतू होती है उनको क्या कर देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो इसलिए वही बोला है कि अगर हमारे लिए कोई चीज यूजेबल नहीं है तो हम उसको कबाड़ी को दे देते हैं, मतलब वो हमारे लिए भी कोई भी रिसोर्स नहीं था। अभी यहाँ पे देखो, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर रिसोर्सेस, इनको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस बोलते हैं। नाउ अब देखो ये हमारे राजू है, ये क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, व्हाट इज रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज क्या है। तो हमने देख लिया ना बच्चों, अभी हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैम रिसोर्सेज क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज अ रिसोर्स। अभी देखो सेटिस्फाई ए नीड मतलब ह्यूमन जो नीड्स होती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है, कुछ जरूरतें हैं, जैसे सपोज मेरे को भी प्यास लगी है, मुझे किस चीज की नीड है, वाटर की नीड है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट है और मुझे वाटर मिल जाता है, तो उस टाइम पे जो मेरी नीड थी वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो वाटर मेरे लिए क्या होगा, एक रिसोर्स होगा जो कि मेरी किसको फुलफिल कर रहा है, मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अब ये देखो डाइवर्सिफिकेशन है इन हर पिक्चर में, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, बुक्स है, रिक्शा है। अब देखो इन सब चीजों में एक चीज कॉमन मिलेगी, क्या चीज कॉमन मिलेगी, क्या एक चीज कि ये सारी की सारी हमारे लिए क्या है, यूजेबल है। इन सब चीजों की हमारी लाइफ में यूटिलिटी है, हमारे लिए ये वैल्यूएबल है, हम इनका यूज करते हैं। सो दे ऑल आर रिसोर्सेज फॉर अस। ओके, अब नाउ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। सब में क्या है, एक चीज कॉमन, एक हमारे लिए यूटिलिटी है, और यूटिलिटी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर को। सपोज मैंने एग्जांपल दिया था ना, वाटर की रिक्वायरमेंट थी, तो उस टाइम पे क्या, वाटर में इतनी पावर थी कि वो मेरी जो नीड है उस टाइम पे रिक्वायरमेंट उसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो इसलिए वाटर मेरे लिए एक रिसोर्स था। नाउ देखो
द थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। कोई भी चीजें हैं वो कब रिसोर्सेज बनती है, जब उनकी कोई वैल्यू होती है। ओके, एंड वैल्यू रिफर्स टू, अब देखो पूछोगे मैं वैल्यू क्या होती है, वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, वैल्यू रिफर्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू इट्स यूजफुलनेस। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है। मेरे पास अभी बोर्ड है, ठीक है, पढ़ाने के लिए, बट पेन नहीं है, बट मुझे इस टाइम पे पेन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। ओके, ये चीज क्या होती है कि पर्टिकुलर चीज पे किसी एक पर्टिकुलर चीज की कितनी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू उसके यूज, कि कितनी यूजेबल है वो चीज अभी, तो उसको बोलते हैं उस चीज की वैल्यू। तो वैल्यू क्या होती है, रिफर्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू इट्स यूजफुलनेस। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला है कि वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। ओके, देख चुके हम। अब क्या बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब जिनको हम मनी टर्म में क्या कर मेजर कर सकते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, बट दोनों हैं वो क्या करती है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है। अब बोलोगे मैम ऐसी कौन सी चीज, देखो एक लैंडस्केप है, भाई मन कर रहा है आज बहुत छुट्टी का दिन है, संडे है, वीकेंड पे कहीं घूमने चलते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो क्या करेंगे, किसी अच्छी जगह पे घूमने जाएंगे ना, किसी लैंडस्केप हो गया या फिर कोई हिली एरिया हो गया, इस टाइप की प्लेस पे जाएंगे जगह पे, बट उस प्लेस की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट हमारी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर रही है। ओके, सेकंड उसके अपोजिट में देखते हैं कि कोई मेटल है, हमको ज्वेलरी बनवानी है, कुछ भी बनवानी है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हमें पे करनी पड़ेगी। अब ये दोनों हमारे लिए रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिसोर्सेस वो चीजें होती हैं जो ह्यूमन नीड्स को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। ओके, तो लैंडस्केप एंड मेटल बोथ जो दोनों जो चीजें हैं वो हमारी नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, सो दे आर रिसोर्सेस फॉर अस। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे एक वर्ड है पेटेंट। पेटेंट वर्ड देखने से पहले हम इसके पीछे जो स्टोरी है वो देखते हैं। एक्चुअल में क्या बताया गया कि कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ओके, बट किसी ने जैसे कोविड के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई थी, ये चीज खा लो, वो चीज खा लो, इससे खांसी ठीक हो जाएगी, इससे खांसी होगी नहीं, इससे इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, बहुत सारे ऐसे नुस्खे थे, काढ़ा बना के मिल। तो उस टाइम पे जो हमारी दादी नानी के नुस्खे थे कि भाई गर्म चीजों का काढ़ा बना के लो, तो इस टाइप के जो नुस्खे थे उनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो हमें उनका कोई पेटेंट नहीं होता। अब पेटेंट क्या होता है, देखो पेटेंट का मतलब होता है कि मेरा आइडिया था, मेरा इन्वेंशन था, मैंने उस चीज पे रिसर्च किया, मैंने ये बोला कि इस पर्टिकुलर चीज पे मैंने रिसर्च किया और इस चीज को यूज करने से ये बीमारी ठीक होती है, तो मैं उस मेडिसिन को अपने नाम से पेटेंट करवा लूंगी। उसको सेल करने का, उसको बेचने का, मार्केट में लाने का जो उसका अधिकार होगा वो किसके पास होगा, सिर्फ मेरे पास होगा। तो वो एक होता है पेटेंट कि भाई ये सिर्फ मेरे नाम से है, ये मेरा इन्वेंशन है, मेरा आइडिया है। ओके, आइडिया और इन्वेंशन, तो इसको बोलते हैं पेटेंट बोलते हैं। नाउ टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब देखो दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं, क्या, एक तो समय मतलब टाइम और एक टेक्नोलॉजी। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं, क्या, टाइम, टेक्नोलॉजी। अब इन दो फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, दैट कैन चेंज, मतलब किसी भी सब्सटेंस को किसमें चेंज कर सकते हैं, रिसोर्सेस में चेंज कर सकते हैं। किसमें, रिसोर्सेस में चेंज कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। किसके अकॉर्डिंग है ये, लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, मतलब जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, वो खुद में ही एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। अब क्यों है वो चीज हम स्टडी करते हैं। इट इज देयर आइडिया, बिकॉज उनके पास क्या है, आइडिया है, उनके पास नॉलेज है, इन्वेंशन है, उनके डिस्कवरीज करते हैं वो, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। मतलब उनके आइडियाज की वजह से, उनके इन्वेंशन की वजह से, उनके रिसर्च की वजह से, उनके डिस्कवरीज की वजह से, उनकी नॉलेज की वजह से क्या होते हैं, वो जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से उनको यूज करके और उनको मोर रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ह्यूमन बींग्स क्या है, खुद में ही एक बहुत बड़े रिसोर्सेस हैं। नाउ ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मेनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर, अब देखो इसने क्या बोला कि कोई भी इन्वेंशन होता है, कोई भी डिस्कवरी होता है, वो अपने आप में क्या करती है और अलग अलग इन्वेंशन लेके आती है। जब फायर का इन्वेंशन हुआ था तो उस टाइम पे क्या किसी ने सोचा था कि इससे लाइट भी बन सकती है, या इसकी लाइट में भी हेल्प हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर खाना बनाने में भी इनका यूज हो सकता। तो ये सारी चीजें क्या पहले किसी ने सोची थी? ऑब्वियसली नहीं सोची थी। बट जब इसका इन्वेंशन हुआ तो उसके साथ बाकी अलग अलग जो रिसोर्सेज थे उनका भी इन्वेंशन हो गया।
जैसे एक और बोला गया कि जैसे पहले के टाइम में जैसे जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या किसी ने सोचा था कि ये जो व्हील है ये गाड़ियों में यूज हो सकता है, ये बसों में यूज हो सकता है, या ट्रेन में यूज हो सकता है, या इसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं? नहीं सोचा था ना। तो इसलिए क्या बोला, कोई भी इन्वेंशन आता तो वो अपने साथ साथ और अलग इन्वेंशन लेके आता है। अब देखो टेक्नोलॉजी क्या बोला, टेक्नोलॉजी का कैसे, जैसे यहाँ पे देखो वाटर है, इस वाटर को इस तरीके से मैनेज करना, कैसे मैनेज होगा, यहाँ पे डैम वगैरह बना के, जिससे जब ये ऊपर से हाई फ्लो में जब ये नीचे गिरेंगे तो नीचे इस टाइप की टेक्नोलॉजी की मशीनें यूज करना, जिससे कि उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सके, इलेक्ट्रिसिटी बन सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब देखो रिसोर्सेस में कितने टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस, ओके, फर्स्ट क्या हमारा नेचुरल रिसोर्सेस। सेकंड क्या होगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। थर्ड वन ह्यूमन रिसोर्सेस, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि ह्यूमंस भी खुद अपने आप में एक बहुत बड़े रिसोर्सेस। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन types of resources. Now students, first one is natural resources. अब natural resources क्या होते हैं? अब यहाँ पर देखते हैं natural resources एग्जैक्ट किसको बोला जाता है। Students देखो, resources that are drawn from nature and used without much modification, मतलब क्या बोला गया, ऐसे resources जिनको हम विदाउट मॉडिफिकेशन यूज करते हैं, मतलब उसमें कोई भी नया चेंजमेंट उसमें नहीं कर सकते, जैसा नेचर ने हमको गिफ्ट फॉर्म में दिए हैं हम उनको एग्जैक्ट वैसे ही यूज करते हैं। तो ऐसे चीजों को या फिर ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, विदाउट मॉडिफिकेशन यूज करते हैं हम, जो जैसे नेचर ने जिस फॉर्म में हमें दिए हैं हम उनको उसी फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखो एयर क्या है, ऑब्वियसली एक नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर भी, and soil is also a natural resources and mineral is also a natural resources. Now many of these resources are free gift. क्या मिल रहा है हमको, ये एक फ्री गिफ्ट मिल रहा है भाई, फ्री में है ये, हम गिफ्ट के फॉर्म में दे रहे हैं। हमको कौन दे रहा है ये गिफ्ट, हमारी जो अर्थ है उसने हमको ये गिफ्ट फॉर्म में दिया है, फ्री गिफ्ट हमको प्रोवाइड किए हैं। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, हम इसको विदाउट मॉडिफिकेशन डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं। Now, in some cases, tools and technology may be needed to use natural resources in the best possible way. अब जैसे देखो किसी भी रिसोर्सेज का अगर उसका बेस्ट वे में यूज करना है कि कितने अच्छे तरीके से आप उसको यूज में ला सकते हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, कुछ टूल्स का यूज करके एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब यहाँ पे देखो ये वाटर है, ओशन में है, इसका यूज नहीं हो रहा, बट जब कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हम इसको इरिगेशन फैसिलिटी में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जहाँ पे इसका इरिगेशन में यूज हो रहा है, ये इसका एक बेस्ट पॉसिबल वे हो गया, जिससे हम इसको यूज कर रहे हैं। नाउ नेचुरल में हमने देख लिया, लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं कि एक्चुअल रिसोर्सेज किनको बोलते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज किनको बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में एक्चुअल रिसोर्सेज किनको बोलते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं। अभी देखो एक्चुअल रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, मतलब एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब सिंपल वे में देखते हैं जो फिलहाल प्रेजेंट है, जिनके बारे में फिलहाल हमें नॉलेज है, हम जानते हैं कि ये है, ये रिसोर्सेज है, अभी अवेलेबल है, तो ऐसे रिसोर्स को क्या बोलेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। नाउ डार्क सोइल एग्जांपल दिया, जैसे कि काली मिट्टी हो गई, हमको पता है ये वाला जो रिसोर्स है, यहाँ ये रिसोर्सेस हैं, ये रिसोर्सेस कहाँ अवेलेबल है, महाराष्ट्र में अवेलेबल है, तो इसके बारे में हमको क्या है, नॉलेज है हमें इसके बारे में कि हाँ भाई एक ब्लैक सोयल रिसोर्सेस है, वो कहाँ प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेस में उसको इंक्लूड करेंगे। नाउ बच्चों देखो अब हो गया पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स हमारा कवर हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स देखते हैं। अभी देखो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होगा, एक्चुअल का जस्ट अपोजिट। एक्चुअल में हमें उनके बारे में नॉलेज थी, माइंड में हमारे था कि हमको पता है एक पर्टिकुलर रिसोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है, ओके, बट पोटेंशियल में क्या होगा, पोटेंशियल रिसोर्सेस, these resources can be entire quantity used in the future,
ओके अब ये क्या होता है, मतलब इस नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, मतलब फ्यूचर में यूज होंगे, अभी इनके बारे में हमें जो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो क्या बोला कि दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में ये यूज नहीं हो रहे हैं। नाउ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मैनी नॉट बी एडवांस इनफ टू इजीली यूटिलाइज दिस, जो प्रेजेंट में हमें पता है कि फ्यूचर में इसका यूज होगा, फ्यूचर में ये एक चीज है, ये हमारे लिए रिसोर्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिलहाल हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, या उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी हेल्प से हम इस पर्टिकुलर रिसोर्स को या रिसोर्सेस को हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए ये फ्यूचर में यूज होंगे। ओके, दिस ऑल आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। नाउ पोटेंशियल रिसोर्सेज देख लिए हमने क्या होते हैं, जैसे देखो यूरेनियम है, कहाँ है यूरेनियम? लद्दाख में है। कहाँ? ये देखो लद्दाख का एरिया, जो ब्लू ब्लू यहाँ पे मार्क किया हुआ है ये पूरा लद्दाख है, ये हो गया यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ प्रेजेंट है? लद्दाख में प्रेजेंट है। बट फिलहाल हमारे पास ऐसे टूल्स एंड ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे हम यूरेनियम को क्या कर सकते, लद्दाख में यूरेनियम को हम क्या करें, वहां से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या हो सकता है, पोटेंशियल रिसोर्सेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? फ्यूचर में मे बी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड होगी तो ये क्या बन जाएंगे हमारे लिए, उस टाइम पे एक्चुअल रिसोर्सेस बन जाएंगे। नाउ अब देखो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज का एक एग्जांपल और गिवन है। आज से 200 या 300 साल पहले जब हाई विंड्स चलती थी, तेज हवाएं चलती थी, उस टाइम पे किसी को ये नॉलेज नहीं थी कि इन तेज हवाओं से बिजली भी बनती है, ठीक है। बट आज के टाइम में जो जब तेज हवाएं चलती है तो ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आ रखी है कि जिनसे हम उन हवाओं से क्या कन्वर्ट करते हैं, उन हवाओं को किस में कन्वर्ट करते हैं या फिर क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। तो वही बोला कि हाई स्पीड विंड्स पर एक पोटेंशियल रिसोर्स कब थे, बिफोर 200 ईयर्स अगो, मतलब 200 साल पहले, 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले क्या थे, जब हाई स्पीड विंड्स चलती थी 200 साल पहले वो क्या थे, पोटेंशियल रिसोर्स थे, पोटेंशियल रिसोर्सेस थे। क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पे उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो अपग्रेड नहीं थे टेक्नोलॉजी में। ओके, सो दे आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। नाउ ओके, टुडे दे आर एन एक्चुअल, अब ये हमारे लिए क्या है, एक एक्चुअल रिसोर्स है। विंड मिल भी यूज होती है, जैसे नीदरलैंड वगैरह में बिजली वगैरह के लिए यूज है। नाउ ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी ओरिजिन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, ये दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। जो बायोटिक एंड बायोटिक है ये जो रिमेनिंग है इसके ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो ह्यूमन रिसोर्सेज है या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ये सारे के सारे टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, रिमेनिंग क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें।